कि जैसे धन का पूरा मामला है, ये पैसे से मामला है, तो जो 12 राशियां इसमें निजी तौर पे जैसे बहुत सारे लोग अपने आप को कोरिलेट कर रहे होंगे अब आप, बिल्कुल। तो उसका कोरिलेशन कैसे देखा जाता है? देखिए 12 राशियां तो 12 लगन होंगे, किसी का मेष लगन होगा, किसी का वृषभ लगन होगा, किसी का कन्या लगन हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति का कुंडली एक में, तो पहले ये क्लियर करो, अब ये लगन और राशि क्या अलग अलग होती है, क्या होती है? बिल्कुल, जिस आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में होता है वो राशि होती है। जिस जगह चंद्रमा है वो राशि है। हाँ, वो राशि है। वो आपका अष्टम में भी हो सकता है, वो आपका केंद्र में भी हो सकता है, वो त्रिकोण में भी हो सकता है। जो आपके लगन में राइजिंग लगन होता है, जब आप पैदा होते हो वो लगन बनता है। तो लगन और राशि दोनों अलग हैं। तो यदि किसी ने राशिफल देखना हो, 7.5 ही देखी जाती है, शनि की ढैया देखी जाती है, वो चंद्रमा से ही देखी जाती है, वो चंद्रमा से ही देखनी चाहिए। तो बात आ रही थी कि ट्रेडर की कुंडली या कैसे समझना चाहिए। यदि आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो, आपकी कुंडली में चंद्रमा ठीक होना चाहिए। चंद्रमा मन का कारक होता है। जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन ज्वार भाटा आ जाता है। हमारी बॉडी में 70% पानी है। तो बाजार में चंद्रमा लिक्विड मनी का भी कारक होता है। बाजार में इमोशंस का ट्रेड होता है। जो चीज़ आपको सस्ती लग रही है वो मेरे को महंगी लग रही होती है। वो मैं बेच के निकल जाता हूँ, आपको लगता है यार नरेश तो इतना अच्छा शेयर है, बेच के निकल गया, मैं इसको खरीद लेता हूँ। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ट्रेड इमोशंस का हो रहा है। तो यदि चंद्रमा ठीक है बाजार में तो आप हौसला कर जाएंगे। यहाँ पर मैं 2 लोगों का डिस्कस करना चाहूँगा। दोनों ही जबरदस्त इन्वेस्टर, हमारे झुंझुनवाला साहब और वारन बफे। दोनों की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा का डिस्टेंस देखिए, दोनों ही चौथे भाव में बैठे हैं एक दूसरे के। ओके, आप कुंडली डिस्कस करिए, देखिएगा दोनों चौथे भाव में है, सूर्य से चौथे भाव में, सूर्य से चौथे भाव में। इवेंचुअली वो सूर्य से 80-90 डिग्री दूर निकल गए। ओके, तो यदि 80-90 डिग्री दूर निकल जाता है तो इसका मतलब है या तो वो पूर्णिमा से 5-6 दिन पहले का जन्म है या 5-6 दिन बाद का जन्म है। उससे पहले मान लीजिए डाक हाफ शुरू हो गया, जिसको हम कृष्ण पक्ष बोल देते हैं। कृष्ण पक्ष पे अमावस्या से शुरू होता है। अमावस्या से लेकर पहले 10 दिन का चंद्रमा खराब होगा, ठीक है। पूर्णिमा के बाद 5 तारीख तक चंद्रमा ठीक होगा, उसके बाद का चंद्रमा वीक हो जाएगा। अब यदि इसको पॉपुलेशन से डिवाइड करें तो 65-66% लोगों का चंद्रमा वैसे ही खराब निकलेगा, ठीक है। सेबी कहता है कि 90% लोग जो है वो गवा के निकलते हैं इंट्राडे वाले, वो यही कारण है कि मून वीक होता है। दूसरा जिनका ठीक भी है, कुछ का पापर भाव में होगा, किसी को शनि देख रहा होगा, कोई शनि के साथ बैठा होगा, कोई राहु केतु एक्सिस में होगा, कोई अष्टम भाव में आ जाएगा, 12 में चला जाएगा, तो वो भी चंद्रमा खराब हो जाता है। तो एक तो सबसे पहले तो यदि आप ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, तो चंद्रमा जरूर देखिए। चंद्रमा पीड़ित है या कमजोर, ये इसका क्या मतलब है? पीड़ित है मीन्स उसको शनि देख रहा है, उसको राहु देख रहा है, वो शनि के साथ आ गया, राहु के साथ आ गया, अष्टम भाव में चला गया, 12 भाव में चला गया, तो वो कमजोर हो जाता है। छठे में भी जाएगा तो कमजोर हो जाएगा। हालांकि ट्रांजिट का छठे का चंद्रमा ठीक होता है। राहु चंद्रमा एक साथ बैठे हो तो फिर तो वो खराब हो ही गया, फिर तो ग्रहण लगाता है ना, फिर तो वो खराब हो ही गया। तो सबसे पहले तो मन है, ग्रीड एंड फियर मन से ही आएगा। एक शेयर 100 रुपए में खरीदा, 110 पे गया, यार बहुत हो गया, निकल गए, डर लग गया कि गिर ना जाए। 110 पे गया, निकल गए, शेयर गया 200 पे। शेयर 100 रुपए में खरीदा, 90 पे आया, डर लग गया, यार ये लुढ़क के 50 पे लाए, काटा, वो शेयर गया 130 पे। तो ये ग्रीड एंड फेयर कंट्रोल करता है आपका मून। ये ग्रीड एंड फेयर वारन बफे में नहीं था, ये ग्रीड एंड फेयर केश झुंझुनवाला में नहीं था, ठीक है। वो कुंडली आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। दोनों की कुंडली भी शो पे चला देते हैं, ये कुंडली भी चलाएंगे इसमें शो में, भेज दूंगा मैं आपको, अब देखिएगा जब एडिटिंग करेंगे। तो दोनों का चंद्रमा बहुत मजबूत है। जब हम ट्रेडर की कुंडली को एनालाइज करते हैं तो एक ये तो चंद्रमा हो गया। आपका 11वां भाव लाभ स्थान होता है। हाँ, लाभ स्थान के ऊपर शुभ प्रभाव होना चाहिए। यदि लाभ स्थान शुभ प्रभाव में नहीं है तो इवेंचुअली फिर आप लॉस में निकलते हो। गुरु आपका, जो मैंने बताया कि 4 घरों का कारक है, आय स्थान और धन स्थान का कारक है, गुरु कुंडली में ठीक होना चाहिए। 5वां भाव ठीक होना चाहिए। 12वां, जो स्पेकुलेशन करते हैं, जो इंडेक्स फ्यूचर में काम करते हैं, जो गोल्ड सिल्वर में काम करते हैं, जो कमोडिटीज में काम करते हैं, उनका यदि 12वां भाव ट्रांजिट में भी खराब हो जाएगा तो उस दिन वो लॉस लेकर निकलेंगे। 12वां स्पेकुलेशन का भाव होता है। 12वें भाव के ऊपर यदि पापर भाव है और चंद्रमा आपका खराब है तो आपको हाथ जोड़ के विनती है कि बाजार में मत आइए, ये बाजार आपके लिए नहीं है। आप जबरदस्ती बाजार में आ रहे हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, लॉस करेंगे। तो नॉर्मली होता क्या है कि कुंडली को एनालाइज कर दिया जाता है। जो स्टैंडर्ड एस्ट्रोलॉजर होता है, नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर होता है, वो कुंडली को आय भाव धन भाव से देखता है। आय भाव अच्छा है, धन भाव अच्छा है, ठीक है, दैट्स फाइन। चंद्रमा की पोजीशन नहीं देखी जाती। ट्रेड करने के लिए आपको चंद्रमा जरूर देखना है, 12वां भाव जरूर देखना है, पंचम जरूर देखना है। तो आप यदि ट्रेड करते हैं तो अपनी कुंडली को एनालाइज जरूर करवाइए, किसी अच्छे विशेषज्ञ से करवा लीजिए। देश में बहुत सारे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हैं जो कुंडली को इस व्यू पॉइंट से एनालाइज करते हैं कि आपको क्या इंट्राडे में आना चाहिए, क्या पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए, क्या आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में जाना चाहिए। तो आपको इससे काफ़ी मदद मिल सकती है। अच्छा, चंद्रमा पीड़ित है, खराब है, तो ट्रेडर
आपके लिए तो दिक्कत है। जी